अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री क्लास 10th। तो पहले बात करेंगे कुछ पॉइंट्स के बारे में जो रिगार्डिंग द चैप्टर है। तो पहली है लाइन ऑफ साइट, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो यहाँ पर पहले एक एग्जांपल देते हैं। फॉर एग्जांपल ये सपोज करते हैं ये ग्राउंड लेवल है, यानी ये जमीन है, ये ग्राउंड है। तो ये यहाँ पर है ग्राउंड, इट इज ग्राउंड लेवल। ग्राउंड पर यहाँ पर कोई आदमी खड़ा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कोई आदमी खड़ा है, तो यहाँ पर हमने एक इंसान को बनाया। तो यहाँ पर आसमान में एयर में कोई ऑब्जेक्ट है, कोई काइट है, कोई जानवर है, कोई और ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर दिस इज एन ऑब्जेक्ट, ये एक ऑब्जेक्ट है। तो इस आदमी ने इस ऑब्जेक्ट की तरफ नजर डाली, तो उसने ऐसे इस पर नजर डाली। तो आपको पता है कि जो लाइट होती है या रेज होती है, रेज ऑफ लाइट या लाइट होती है, वो स्ट्रेट ट्रैवल करती है। तो यहाँ पर उसने इस ऑब्जेक्ट की तरफ नजर डाली, तो ये जो लाइन बन गई स्ट्रेट होगी। तो दिस इज कॉल्ड लाइन ऑफ साइट। ये इसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। तो जो लाइन ऑफ साइट होती है, एक लाइन होती है जो हम ड्रा करते हैं किसी जो ऑब्जर्वर होता है, यानी जो किसी चीज को देखता है, इसकी आंख से एक लाइन हम ड्रा करते हैं ऑब्जेक्ट की तरफ। तो जो लाइन बनती है वो स्ट्रेट होती है, क्योंकि लाइट स्ट्रेट ट्रेवल करती है, तो वो कहलाती है लाइन ऑफ साइट। फिर ये जो ऑब्जर्वर है, जिसने ये ऑब्जेक्ट देखा, जिस पॉइंट से, जिस आंख के पॉइंट से हमने यहाँ पर लाइन ड्रा की है, लाइन ऑफ साइट, तो इसी पॉइंट से हम एक और लाइन ड्रा करेंगे। ऐसे ऐसे एक और लाइन ड्रा करेंगे जो ग्राउंड लेवल के पैरेलल होगी। इसी पॉइंट से, जहां से लाइन ऑफ साइट निकली है, इसी पॉइंट से एक लाइन ड्रा करेंगे जो ग्राउंड लेवल के पैरेलल होगी। तो उसको हम, ये जो लाइन बनेगी, ये कहलाती है हॉरिजॉन्टल लाइन। दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल लाइन। सो हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी लाइन होती है? जो ऑब्जर्वर होता है उसकी आंख से जो हम लाइन ड्रा करते हैं पैरेलल टू ग्राउंड लेवल, दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल लाइन। अब यहाँ पर पहले देखते हैं लाइन ऑफ साइट। किसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट? इट इज द लाइन, ये वो लाइन होती है ड्रॉन फ्रॉम द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर। जो हम ड्रा करते हैं, एक ऑब्जर्वर होता है जो किसी चीज को देखता है, उसकी आंख से एक लाइन ड्रा करते हैं टू द पॉइंट इन द ऑब्जेक्टिव विड। कहाँ तक? जहां तक वो ऑब्जेक्ट है, जहां तक वो ऑब्जेक्ट है इसको व्यू कर रहा है, देख रहा है, तो उस तक जो लाइन जाती है उसकी आंख से उस ऑब्जेक्ट तक बाय द ऑब्जर्वर। तो जो ऑब्जर्वर की आंख से हम लाइन ड्रा करते हैं टू द पॉइंट इन द ऑब्जेक्ट विवर्ड, उस पॉइंट तक जहां तक वो ऑब्जेक्ट है, तो जो लाइन बनती है वो स्ट्रेट होती है, दैट इज कॉल्ड लाइन ऑफ साइट। अब यहाँ पर है एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन का बनता है, और ये किन दो लाइंस के दरमियान बनता है, किन दो रेज के दरमियान बनता है। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर देखा ये लाइन ऑफ साइट है। तो यहाँ पर हमने इसी पॉइंट से, जिस पॉइंट से लाइन ऑफ साइट निकली है, इसी पॉइंट से हमने एक लाइन ड्रा की है यहाँ पर पैरेलल टू ग्राउंड लेवल, और दिस लाइन इट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल लाइन। तो इसको बोलते हैं यहाँ पर, दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन। तो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के दरमियान जो एंगल बनता है, दिस एंगल, ये जो एंगल यहाँ पर हमने मार्क किया है, ये एंगल यहाँ पर बन रहा है लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल के बीच में। तो इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। लेकिन यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन कब बनता है? जब जो ऑब्जेक्ट होगा वो हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर होता है। जैसे ये हॉरिजॉन्टल लाइन है यहाँ पर, तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर। तो इंसान को जो भी व्यूअर होगा उसको ऊपर देखना पड़ेगा उस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, यानी इसको ऊपर देखना पड़ेगा इस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। क्योंकि एलिवेटर, जो एलिवेशन यहाँ पर है, इट इज एक्चुअली, ये निकला है एलिवेटर से। एलिवेटर्स क्या होते हैं? एलिवेटर्स जो होते हैं, ये मशीन्स होते हैं, एक तरह की मशीन्स होते हैं जो यूज होते हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में। जैसे कोई बिल्डिंग बड़ी है, फर्स्ट फ्लोर से जाना है 10th फ्लोर तक, या 12th फ्लोर तक, या 5th फ्लोर तक, तो जैसे ऊपर जाना है, तो एलिवेटर यूज होते हैं किसी इंसान को ऊपर जाने के लिए, या कोई चीज हम ले जाते हैं, कोई भी चीज हम ले जाते हैं नीचे से ऊपर तक, या ऊपर से नीचे तक, हम यूज करते हैं एलिवेटर्स। जैसे लिफ्ट्स होते हैं, चेयर लिफ्ट्स। और जो एलिवेटर्स होते हैं इनका यूज माइंस में भी होता है, जो हम जमीन में खोदते हैं। जैसे किसी आदमी को
फिर नीचे जाना है तो हम एलिवेटर का यूज़ करके उस आदमी को नीचे भेजते हैं एलिवेटर में से। तो एक मशीन होती है जो किसी इंसान को ऊपर ले जाती है या नीचे ले जाती है, तो इससे यहाँ पर निकला है एलिवेशन। तो एलिवेशन यहाँ पर जैसे जब इंसान अपनी नज़र उठाएगा, अपना सर उठाएगा तो वो देखेगा ऑब्जेक्ट को, तो यहाँ पर बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन। किसके दरमियान? लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के दरमियान ये जो एंगल यहाँ पर बन गया, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। सो एंगल ऑफ एलिवेशन, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द पॉइंट व्यूड। तो जो यहाँ पर पॉइंट व्यू हुआ है, जो ऑब्जर्वर ने यहाँ पर पॉइंट व्यू किया है, इज द एंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन ऑफ साइट। ये वो एंगल होता है जो बनता है लाइन ऑफ साइट विद द हॉरिजॉन्टल, लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में, व्हेन द पॉइंट बीइंग विewed इज अबव द हॉरिजॉन्टल लेवल। तो जब जो ऑब्जेक्ट होता है ये हॉरिजॉन्टल लेवल से ऊपर होता है तभी बनता है एंगल ऑफ एलिवेशन। सो एंगल ऑफ एलिवेशन जो होता है इट इज ये बनता है लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में, लेकिन जो ऑब्जेक्ट होता है वो हॉरिजॉन्टल लेवल के ऊपर होता है। सो दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। नाउ व्हाट इज एंगल ऑफ डिप्रेशन? तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कब बनता है? तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कब बनते हैं, हम पर एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर फॉर एग्जांपल दिस इज ग्राउंड लेवल, नाउ अगेन दिस इज ग्राउंड लेवल। यहाँ पर फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक मकान है, ये एक मकान है यहाँ पर, या कोई ट्री है या मकान है, तो इस मकान की बालकनी में कोई इंसान यहाँ पर है। तो फॉर एग्जांपल ये यहाँ पर बालकनी है, तो यहाँ पर कोई खड़ा है, जैसे कोई आदमी बालकनी में या किसी पोल पर खड़ा है या किसी ट्री पर खड़ा है, तो उसने यहाँ पर, ये जो ग्राउंड लेवल है, यहाँ पर ये जो ग्राउंड लेवल है, जिस ग्राउंड लेवल, तो यहाँ पर कहीं पर कोई ऑब्जेक्ट है ग्राउंड पर, यहाँ था ऑब्जेक्ट, वो हवा में था, आसमान में था, तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो नीचे है बिल्कुल जमीन पर। अगर इसको ये ऑब्जेक्ट देखना है तो उसको ये कैसे इसको देखेगा, उसको नीचे देखना पड़ेगा। तो ये इसकी आंख है, तो इसने इस ऑब्जेक्ट को देखा ऐसे, तो ये बन गई लाइन ऑफ साइट। जो ये आंख से निकली लाइन, कौन सी लाइन? जिससे उसने इस ऑब्जेक्ट को देखा, दिस इज कॉल्ड लाइन ऑफ साइट। इसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट, दिस इज कॉल्ड लाइन ऑफ साइट। अब यहां पर कैसे बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन? तो यहां पर जो जहां से हमने लाइन ऑफ साइट ड्रा की है, वहीं से एक और लाइन ड्रा करेंगे ऐसे, अब ऐसे। तो ये जो लाइन होगी ये ग्राउंड लेवल के पैरेलल होगी, सो इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल लाइन। तो यहाँ पर भी हमने ड्रा की हॉरिजॉन्टल लाइन, तो यहाँ पर भी ड्रा की हॉरिजॉन्टल लाइन। तो वो कहाँ से ड्रा करते हैं? जो ऑब्जर्वर की आई से जो लाइन ऑफ साइट निकली है, इसी पॉइंट से हमने एक लाइन ड्रा करनी है पैरेलल टू ग्राउंड लेवल, दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल लाइन। तो अब ये जो एंगल यहाँ पर बनता है ऐसे, ये एंगल भी बन रहा है लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में, जैसे यहाँ पर बन रहा है, तो यहाँ पर भी बन रहा है एंगल लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में। तो लेकिन यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे है, यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट था वो हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर था, लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है इट इज बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन, वो इस हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे है। तो यहाँ पर ये जो एंगल बन रहा है, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो कब बनता है एंगल ऑफ डिप्रेशन? द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ए पॉइंट, किसी पॉइंट का एंगल ऑफ डिप्रेशन। जैसे यहाँ पर ये पॉइंट है, इस पॉइंट आंख पर जहां से लाइन ऑफ साइट निकली है और इसी पॉइंट से हॉरिजॉन्टल लाइन निकली, इसी पॉइंट पर बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन भी और एंगल ऑफ डिप्रेशन भी इसी पॉइंट पर। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन द ऑब्जेक्ट बीइंग विewed इज द एंगल फॉर्म्ड। तो ये एंगल फॉर्म कब होता है? बाय द लाइन ऑफ साइट, जो लाइन ऑफ साइट होती है विद द हॉरिजॉन्टल लाइन। लाइन ऑफ साइट बनाती है एक एंगल, किससे? हॉरिजॉन्टल लाइन से। या कहेंगे जो एंगल बनता है लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में, when the point is below the horizontal line, जब जो पॉइंट होगा, जो ऑब्जेक्ट होगा वो हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे होगा, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो इनमें क्या फर्क है? जो यहाँ पर है एंगल ऑफ एलिवेशन, ये भी बनता है लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में, तो ये भी बनता है लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में, लेकिन फर्क यहाँ पर क्या है? जो ऑब्जेक्ट होता है ये हॉरिजॉन्टल लेवल के ऊपर होता है, और यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट होता है, जो व्यू हो रहा है, तो वो होता है बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन। सो दिस डिफरेंस बिटवीन
एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब यहाँ पर जो ये चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, इसमें कौन कौन सी एप्लीकेशंस होती हैं, तो यहाँ पर जो हमने प्रीवियस चैप्टर में जैसे इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री पढ़ा था, टी रेशोज, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशोज वो 6 है, साइन, कॉस, टैन, सेक और कोसेक। जैसे यहाँ पर रिपीट करेंगे, साइन, साइन, दूसरा है कॉस और तीसरा है टैन, फिर है इनके रेसिप्रोकल्स जैसे कोसेक, कॉस का है सेक और टैन का है कॉट। तो ये टी रेशोज 6 हैं जो इसमें यूज होंगे। और जो हमने टेबल वहां पर पढ़ा है, जैसे इन टी रेशोज का वैल्यू कुछ स्पेसिफिक वैल्यू जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 एंड 90, जो टेबल वहां पर पढ़ा है तो उसका यूज भी इस चैप्टर में होगा। तो अब हम देखेंगे इस चैप्टर के यूज से हम क्या क्या निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दीज टी रेशोज। और हमें यूज करना पड़ेगा इस चैप्टर में जो टेबल हमने पढ़ा है, जैसे साइन 30, साइन 45, कुछ स्पेसिफिक एंगल्स, उनका यूज करके हम यहाँ पर कौन कौन सी चीजें निकाल सकते हैं।